जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव से साइंस का क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ए, जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बल की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए उच्च वेग, तो उच्च वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है मैक। उच्च वेग का एसआई मात्रक मैक होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए ये भौतिक राशि है, ये इकाई है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है। तो दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। पदार्थ की मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रक क्या है? तो मोल। विद्युत आवेश की मात्रक क्या है? कूलम। और ऊर्जा का वाट घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये भौतिक राशि और इकाई दिया गया है। तो देखिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 4। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। कृत्य कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कृत्य कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं। देखिए समय का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो इसकी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? पारसेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन इसमें एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सेल्सियस। सेल्सियस जो है सुमेलित नहीं है। डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल में मापी जाती है। शक्ति की इकाई आवेश शक्ति में। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील होता है और ऊष्मा की इकाई सेल्सियस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भौतिक मात्रा जो ज्योति की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा जो है ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पास्कल इकाई है। पास्कल जो है किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दाब की। दाब की इकाई क्या? पास्कल है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंडला मात्रक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये साइंस का पहला पार्ट है। केंडला मात्रक है। देखिए केंडला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी सही है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? देखिए ये जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में। 1971 में जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? देखिए विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डायोप्टर।
डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेंट, ऑप्शन नंबर बी करेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थ का गुणा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ये जो है बताना है कि किसका समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बल एवं दाब, बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक भौगोलिक इकाई संबंधित है, भौगोलिक इकाई संबंधित है किसकी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए भौगोलिक इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? कौन सी है जो अविमीय राशि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकृति, विकृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? बताना है कि कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, संवेग, वेग और कोणीय वेग सदिश राशि है और द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अदिश राशि है। देखिए बताना है कि इसमें कौन अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अदिश राशि ये बल, आघूर्ण और संवेग ये जो है सदिश राशि है और ऊर्जा जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? देखिए बताना है 27 का है कि कौन एक सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवेग जो है एक सदिश राशि है, दाब, ऊर्जा और कार्य एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए ये बताना है 28 का कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। देखिए बताना है कि कौन इसमें सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वेग, वेग जो है एक सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई ये जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? बताना है कि कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण जो है ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही सूत्र ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि, भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। ये जो है द्रव्यमान है ज्ञात की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? देखिए प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोणीय वेग। कोणीय वेग जो है प्लांक के अचर में आयाम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलनों का आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। जब लड़की जो है खड़ी हो जाएगी तो दोलन का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो बैठ जाता है
तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए, यदि चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। देखिए चलती हुई वस्तु के वेग को अगर दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा जो 4 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि देखिए किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। कब अंतर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम से जो है परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है। देखिए न्यूटन के जो है 3 नियम होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये देखिए ये जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के कौन सा नियम है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम है, न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में जो तैरना है न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ये जो है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ये जो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है, तो तृतीय नियम के कारण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। ये जो है न्यूटन का कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बल की परिभाषा आती है। देखिए बल की परिभाषा कहाँ से आती है, तो न्यूटन के पहले नियम से आती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामावस्था या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामावस्था एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का। ये जो है जड़त्व का विरोध करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। देखिए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। ये जो है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के। देखिए गाड़ी जो खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, जो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो उसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं,
तो उसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के जो है पहला नियम। ये जो है पहले नियम, जड़त्व के नियम से समझाया जा सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? अश्व जो है यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण ही जो अश्वरोही जब घोड़ा चलने लगता है तो अश्वरोही गिरने की आशंका होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगेगा। ये पार्ट 1 है। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। ऐसा ही डेली वीडियो अपलोड होगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का है। जय हिंद, जय भारत।